हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी हाथी और भालू की कहानी। ओके, चलिए शुरू करें। एक जंगल में एक हाथी रहता था। हाथी बड़ा ही दयालु था। मुसीबत के समय वो सबकी सहायता करता था और उसके इसी स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन हाथी को प्यास लगी और वो पानी पीने नदी पर गया। वहाँ उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ है और वो मगरमच्छ दर्द से कराह रहा था। हाथी ने उससे पूछा, मगरमच्छ भाई, ये क्या हो गया? तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने बेचारे ने कराहते हुए उत्तर दिया, क्या बताऊं हाथी दादा, मैं खाना खाकर नदी के किनारे आराम कर रहा था। जाने कैसे उस बड़ी सी चट्टान का ये टुकड़ा टूटकर मुझ पर आ गिरा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, इस पत्थर को हटा दो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अब बेचारे हाथी को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं पत्थर के ऊपर से निकालने के बाद मगरमच्छ उस पर हमला ना कर दे। इसलिए उसने पूछा कि देखो मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। फिर मगरमच्छ बोला, मैं वादा करता हूँ। हाथी मगरमच्छ के पास गया और उसकी पीठ पर से वो भारी सा पत्थर हटा दिया। लेकिन क्या हुआ पता है? पत्थर के हटते ही वो धूर्त मगरमच्छ हाथी के ऊपर झपटा और हाथी के पैर को अपने जबड़े में दबा लिया। अब हाथी दर्द से कराहने लगा और बोला, ये क्या किया मगरमच्छ भाई, ये तो धोखा है, तुमने तो वादा किया था। लेकिन मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। हाथी बेचारा दर्द से चीखने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहीं कहीं दूर पास में एक पेड़ के नीचे एक भालू आराम कर रहा था और उसने हाथी की चीख सुन ली तो वो चीख सुनकर नदी के किनारे पर आ गया। हाथी को इस हालत में देखकर भालू ने पूछा, हाथी भाई, ये क्या हुआ? हाथी ने दर्द से कराहते हुए भालू को बताया, इस धूर्त मगरमच्छ की मैंने सहायता की और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया। और फिर हाथी ने भालू को सारी कहानी सुना दी। भालू बोला, क्या कहा? ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी जिंदा था? मैं नहीं मानता। अब मगरमच्छ को गुस्सा आया तो मगरमच्छ ने गुर्रा कर कहा, अरे ऐसा ही था, और जोर से और ज्यादा जोर से हाथी के पैरों को पकड़ लिया। तो भालू फिर से बोला, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब हाथी ने कहा, भालू भाई, ऐसा ही हुआ था। तो भालू ने उनकी बात नहीं मानी और वो फिर से बोला कि ना, मैं तो बिना देखे नहीं मानने वाला। पहले मुझे दिखाओ तो जरा कि कैसे ये मगरमच्छ उस पत्थर के नीचे दबा था और उसके बाद भी जिंदा था।
हाथी भाई, चलो ज़रा इस मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर तो रखो और फिर उसे हटाकर दिखाना मुझे, तब मैं मानूंगा। इस बात पर मगरमच्छ भी तैयार हो गया और हाथी का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया। हाथी ने वो भारी पत्थर फिर से उस मगरमच्छ के ऊपर रख दिया। अब मगरमच्छ भालू से बोला, ये देखो, मैं ऐसे इस पत्थर के नीचे दबा हुआ था, अब तो तुम्हें यकीन आ गया। इसके बाद हाथी ने आकर वो पत्थर हटाया था। चलो हाथी, अब तुम भी इसे ये पत्थर हटाकर बता दो, मगरमच्छ ने कहा। तो भालू बोला, नहीं हाथी भाई, ये मगरमच्छ मदद के काबिल नहीं है, इसे ऐसे ही पड़े रहने दो, चलो हम तो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद हाथी और भालू वहाँ से चले गए और मगरमच्छ वो उसी पत्थर के नीचे दबा रहा। उसकी धूर्तता का फल उसे मिल चुका था। तो कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी सहायता करने वालों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। बुद्धिमानी से हम किसी भी मुसीबत का हल निकाल सकते हैं।